अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान के ऊपर केंद्र सरकार की महंगाई बढ़ाने वाली नीति के खिलाफ 8 तारीख से लेकर के महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, तमाम हम सब लोग महंगाई कम कराने के लिए आह्वान कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज 17 तारीख को इस प्रदेशव्यापी प्रदर्शन में पधारे हुए हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय बीडी कल्ला साहब, जयपुर के लाडले काबीना मंत्री सम्माननीय प्रताप सिंह जी साहब, एमएलए साहिबान, खाचरियावास साहब तो हमारे जिले के, अपने जिले के हैं, आपने ले रखा है, लेकिन हमारा हक ज्यादा है जयपुर वालों से भी, जाए जन में वहां के हैं। महेश जोशी जी, रफीक साहब, आमीन साहब, खिलाड़ी मीना साहब, मुरारीलाल जी मीना साहब, एमएलए साहब, खटाना साहब, साफिया जी, गणेश गोगरा जी, हेम सिंह जी सेवा दल, यूथ कांग्रेस, गोपाल मीणा जी एमएलए साहब, तमाम हाकम भाई, तमाम सारे के सारे यहां पर पधारे हुए मंत्री, विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, गोविंद मेघवाल साहब जयपुर के संभागीय प्रभारी, आप सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, बहनें, मीडिया के साथी, हमारी सरकार कांग्रेस की यहां राजस्थान में होते हुए भी हमको प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है, इस बात का जनता जवाब पूछ रही थी कि साहब हम क्यों कर रहे हैं संघर्ष। मैंने कहा 7 साल पहले ऐसे लोग सत्ता में आ गए, बीजेपी के से निकम्मी कोई पार्टी नहीं देखी, और इनके पर्दे के पीछे जो आरएसएस काम करती है उससे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग नहीं देखे। ये लोग बात करते हैं, जब लोग बात करते हैं तो जुबान पे आता है। आज मैं समझता हूं एक शब्द मोदी जी ने कभी मन की बात में महंगाई कम करने के लिए नहीं बोला, एक शब्द बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष का वादा किया था उसके लिए नहीं बोला, एक शब्द किसानों के जो आंदोलन 8 महीने से चल रहा है, 3 काले कानून लेकर के आए उसके ऊपर नहीं बोला, एक शब्द चाइना ने हमारी जमीन के ऊपर जो कब्जा कर लिया उसके ऊपर नहीं बोला। और आज मोहन भागवत से कहला रहे हैं कि मॉब लिंचिंग करेगा, वो हिंदू नहीं हो सकता। और जो कोई भी देश में, हमारे हिंदुस्तान में जो व्यक्ति रह रहा है वो किसी भी जाति, मजहब, धर्म का हो, चाहे मुस्लिम हो, वो हिंदू है। मैं समझता हूं ये जो बदली हुई जुबान उनकी है, वो खिसकती उनकी सत्ता की चादर को बचाने का एक असफल प्रयास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये वही मोदी जी और मोहन भागवत हैं जो कहते थे एससी एसटी का रिजर्वेशन खत्म करेंगे। 2 अप्रैल की घटना सबको याद है, हमारे एससी एसटी के भाइयों के साथ में कितना बड़ा अत्याचार करने की चेष्टा की थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एससी एसटी के हमारे युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को, नेताओं को, आम कार्यकर्ता और आम जनता को, कि उन्होंने उस वक्त अगर बिगुल नहीं बजाया होता तो ये मोदी सरकार और आरएसएस आपका जो आरक्षण है वो अब तक खत्म कर दिए होती। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जब किसान का आंदोलन चरम पे पहुंचा तो किस प्रकार का षड्यंत्र किया गया, अपने ही लोगों को वहां पर लाल किले के ऊपर भेजा गया, और किस प्रकार से उस मुद्दे से ध्यान भटका करके उन किसानों को जो वहां पर 8 महीने से रात को मच्छर खा रहे हैं, परेशानी हो रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, समय पर रोटी नहीं मिल रही, उन लोगों को खालिस्तानी और गुंडे और मवाली कह करके वो संबोधित करते हैं। उनको शर्म नहीं आनी चाहिए। हमारे पास में हमारा नेता राहुल गांधी है जो हमेशा ये कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, निडर बन करके आगे बढ़ो, इन चोरों के खिलाफ संघर्ष करो, अपनी आवाज को बुलंद करो। और जो आवाज बुलंद नहीं कर सकता वो सही मायने में कांग्रेसी भी नहीं हो सकता, देश का हितैषी भी नहीं हो सकता, देश का प्रेमी भी नहीं हो सकता, राष्ट्रवादी भी नहीं हो सकता। इनकी परिभाषा, वो प्रज्ञा साध्वी जो है, वो एमपी है, वो ये कहती है कि हम
नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, उसको आदर्श मानते हैं। ये नाथूराम गोडसे को आदर्श मानने वाले लोग हैं। हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आदर्श मानने वाले लोग हैं। हमारी कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी में बेसिक फर्क यही है कि ये वो लोग हैं जो जब अंग्रेजों से हम गुलामी की संघर्ष कर रहे थे तब ये मुखबरी का काम कर रहे थे अंग्रेजों की, और हम लोग, हमारे लोग, कांग्रेस के लोग शहीद हो रहे थे। अभी कह रहे हैं कि साहब क्या करेंगे, भ्रष्टाचार को जो मामला उजागर हुआ उसमें क्या गहलोत सरकार काम करेगी कि नहीं करेगी, उसके ऊपर ऐसे लोगों को, बाकी लोगों को गिरफ्तार, आरएसएस के लोगों को करेगी कि नहीं करेगी। मैं कहना चाहता हूं यहां पर मंच के माध्यम से मीडिया के साथियों को और तमाम प्रदेश के लोगों को कि अगर तोगड़िया का इलाज किया तो कांग्रेस की यहां पर राजस्थान की सरकार ने किया, अगर आसाराम का इलाज किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया, अगर भ्रष्टाचारी निम्बाराम का इलाज करेंगे तो यह कांग्रेस पार्टी करेगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालने की आवश्यकता है। हमको रुकना नहीं है, संघर्ष करना है, गांव गांव ढाणी ढाणी में जाएंगे। ये आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो एक 8 दिन का कैंपेन था, 10 दिन का, वो समाप्त हुआ है। हमारा संघर्ष महंगाई के खिलाफ समाप्त नहीं हुआ है, उसका तो अब आगाज हुआ है। गांव गांव में जाएंगे, ढाणी में जाएंगे, लोगों को जगाएंगे और इस मोदी सरकार का 2024 में सुपड़ा साफ करके बताएंगे। अभी मीडिया के भाई पूछ रहे थे कि ये कब तक संघर्ष चलेगा। या तो मैं मोदी झुक जा, मन की बात करने छोड़ दे, काम की बात कर, महंगाई को कम कर, बेरोजगारों को रोजगार दे, और जो लोग, चाइना के लोग हमारी जमीन पे कब्जा करे बैठे हैं उनको वापस खदेड़ के बता, इन किसानों की आवाज को सुन के उनकी मांग को मान के बता, वरना तेरा अंत आ गया है मोदी सरकार। आने वाले 2024 में कांग्रेस का कार्यकर्ता, देश का, राजस्थान का, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तुम्हारा चीथड़ा उधेड़ देगा, बचेगा नहीं, पता नहीं चलेगा। झोला उठा के तैयारी कर ले। तुमने कहा था मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, फकीर हूं। अरे तुमको तो वो हिमालय भी नहीं झेलेगा जहां पर जाकर के, क्योंकि आपके मन को शांति वहां भी नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि आपने इतने पाप किए हैं, इतना जनता के ऊपर जुल्म किया है, इतने गलत निर्णय किए हैं, इतने निर्दोष लोगों को कोरोना के मिसमैनेजमेंट के आधार पे आपने मारा है कि अब आपका समय समाप्त हो चुका है। इसलिए उठ जाइए, खड़े होइए। सरकार अच्छा काम कर रही है उसको बताने की चेष्टा है राजस्थान में। केंद्र की मोदी सरकार जो निकम्मी है, जो गलत नीतियां, उसको बताने की आवश्यकता है। आज बताइए, आज मुख्यमंत्री जी एक लॉन्चिंग कर रहे हैं, 1000 रुपए प्रति किसान को जो कृषि कनेक्शन है उसके खाते में डालने की बात कर रहे हैं, उससे बिल कम करने की बात कर रहे हैं। अरे एक तरफ किसानों के साथ में ये मोदी सरकार जुल्म कर रही है, उनको गुंडे बता रही है, देशद्रोही बता रही है, खालिस्तानी बता रही है। ये सोचने का वक्त है, इस सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे। 29 तारीख को जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया था, उसी दिन पीसी करके आगे का रोड मैप देंगे, गांव गांव ढाणी ढाणी में जाएंगे और इस मोदी सरकार को हटाएंगे। आप सब पधारे। आपका सम्मानित मंच का, तमाम लोगों का और मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।